हाय एवरीबॉडी। तो फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। एनर्जीज चेक कर लेते हैं, एनर्जीज कैसी है। सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जीज चेक करूंगी, बिकॉज मैं कार्ड्स के थ्रू देखना चाहती हूँ कि एनर्जीज आप लोगों की कैसी चल रही है। उसके बाद ही हम डीएम की एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है। एंड कुछ मिररिंग होगी तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड है आपके लिए। टू ऑफ वेंट्स के भी कार्ड है। देयर इज जगलिंग सिचुएशन बिटवीन टू। कुछ हो सकता है, कोई जॉब, कोई पर्सन, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप यस और नो के बीच में अटके हुए हो। वहां पे आपको कोई आंसर चाहिए। ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है जहाँ पे आपको दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप बिल्कुल सरेंडर मोड पे हो, अभी आप कुछ भी कर नहीं रहे, कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, आप वेट कर रहे हो किसी के गाइडेंस का। ठीक है। किसी समझदार के ये बोलने का कि भाई ये चीजें आप कर सकते हो, ये चीजें आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वैन। पेज ऑफ वैंड्स के साथ हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहे हो। ठीक है। कुछ चीजें हैं अपनी लाइफ में जो आपको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ चीजें हैं जो आप फेस कर रहे हो लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को और अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को सीरियसली लेने की जरूरत है आपको। ठीक है। और अगर कुछ फीमेल, कुछ लोग ऐसे भी हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ डीएफ अगर इसमें से हैं जो काफी ज्यादा स्टॉक कर रही हैं अपने पर्सन को। इट कुड भी कि वो स्टॉक ना कर रही हो लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा स्टॉक कर रही है, मेंटली बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रही हैं। तो ये चीज भी आप करना बंद कर दें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग के कार्ड आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आप बिल्कुल फील कर रहे हो कि यार मैं बर्डन में हूँ। मैं आप किसी तरीके के कॉल मैसेजेस का, किसी तरीके के जेस्चर का आप वेट कर रहे हो। ठीक है। आप प्यार तो बहुत करते हो, फीलिंग तो बहुत है अपने पार्टनर के लिए, जो है उन्हीं के लिए है, लेकिन आप परेशान हो। कहीं ना कहीं उनके थॉट आपके माइंड में आ ही जा रहे हैं। आप कितना भी कंट्रोल कर रहे हो तो उनके थॉट आपके माइंड में आ जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको वहां भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और अपने इमोशंस के ऊपर भी आप काम करिए। ठीक है। इमोशन ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे अभी भी आपके। इमोशन अभी भी आपके खुद के लिए नहीं है, आप दूसरों के लिए ही वो रख रहे हो, दूसरों पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अपनी ऊपर उस चीज को नहीं लगा रहे। ठीक है। अपनी एनर्जी को लीक मत होने दे और किसी के कॉल मैसेजेस का आप ना वेट मत करो। ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसे भी है जो पुराने चैट्स देख सकते हैं, पुराने कॉल्स देख सकते हैं, कोई पुराने फोटोज निकाल करके देख सकते हैं। इस तरीके की भी चीजें हैं कि पुराने थॉट बार बार माइंड में आ रहे हैं। पहले हम कैसे थे, क्या थे, या फिर किसी ऐसे जगह पे जा सकते हो, या फिर किसी तरीके का फूड, या फिर किसी तरीके की ड्रेसिंग, कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको वो बार बार रिकॉल करेगी। ठीक है। और आपका बार बार ध्यान जाएगा कि ये चीज जो मैंने जो अपना प्यार, इतना जो टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या ये मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा इससे या नहीं। कुछ फीमेल ऐसे भी है, कुछ फेमिनिन ऐसे भी है जिन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने कोई वर्क ऐसे सीरियस वे में स्टार्ट किया है और वेट कर रहे हैं इसके ग्रो करने का। ठीक है। इसके फलने का, इसके फूलने का, इसके खिलने का वेट कर रहे हैं कि काम इनका कब तक जल्दी स्टार्ट हो जाए और कब तक पूरी तरीके से इनका काम स्पीड पकड़ ले। तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका वर्क, आपका बिजनेस, आपका कोई भी काम आपने शुरू किया है, खुद के ऊपर आपने मेहनत की है, वो चीज आपको आगे जाकर के बेनिफिट देगी, फॉर श्योर देगी। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस चीज को डील करने की जरूरत है। ठीक है। और चलिए अब डीएम की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। जो डीएम की एनर्जीज आ रही है आपकी, आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, विथ 7 ऑफ सोर्ड्स की, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
मैसेजेस का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर भी किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी वर्कआउट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी उनको अपने काम में, अपने वर्क में उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिले और वेट कर रहे हैं। प्लीज क्लियरली गाइड करें। मिलना चाहते हैं आप लोगों में से कई लोगों के पार्टनर, पर अभी भी पूरी तरीके से सुधरे नहीं है, आप इसका ध्यान रखिएगा। जस्ट सेकेंड ना। देखिए अब इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं सारे कार्ड्स रख ही लेती हूँ, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है हमारे साथ। एम्परर के कार्ड के साथ साथ वाओ, 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। फाइटिंग वगैरह ये सारी चीजें चल रही है, वो चलेंगी भी अभी, क्योंकि ना ये अपनी एनर्जीज में है, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया हुआ है, ये अपनी पूरी एनर्जी के साथ है। आप भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ सोर्ट्स वाले नेचर में हो, आपने बिल्कुल इनके साइड पे ना अपना फेस ही मोड़ लिया है, आपने बिल्कुल मना ही कर दिया है कि भाई ठीक है अभी कोई जरूरत नहीं है, आप आते हो तो भी ठीक है, नहीं आते हो तो भी ठीक है। गिर के कोई चीज नहीं होती है, तो ये चीज अब हमारे बीच नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। आप भी सामने देख रहे हो, ठीक है, और ये भी आपकी तरफ नहीं देख रही, इन्होंने तो बिल्कुल ही फेस फेर लिया है। डीएफ ने तो बिल्कुल अपना जो फेस है ना वो मोड़ लिया है कि भाई ठीक है अभी कुछ भी मुझे अपनी कोई एनर्जी ऐसी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करनी है, बर्बाद नहीं करनी है। मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप भी अपनी जगह पे हो, वो भी अपनी जगह पे है, वो अपनी फैमिली लाइफ देख रहे हैं, वो अपनी फाइनेंसेस देख रहे हैं जो उनका सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फाइट एंड ऑल ये सारी चीजें दिख रही है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ 5 ऑफ वेंट्स के कार्ड है, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप भी अपने फाइनेंसेस में लगे हो, आप भी अपने काम में लगे हुए हो बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ यहाँ पे आप वन मैन आर्मी की तरह हो गए हो, ठीक है, कि आप अपनी सारी चीजों को हैंडल भी कर ले रहे हो, और अगर कोई आपसे कोई आर्गुमेंट भी करता है ना तो आपको लगता है आप अकेले काफी हो, आप हैंडल करने के लिए लोगों को आप अकेले काफी हो। ये कार्ड बार बार गिर रहा है, ये कार्ड ऊपर रहना ही नहीं चाह रहा। आपके पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे भसड़ मच रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे ईगो वॉर, बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में दिख रही है मुझे। मेहनत कर रहे हैं अपने साइड से, सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं ये करने की, पर अगर किसी ऑफिस में है, ये किसी तरीके की वर्किंग में है, अगर ये बिजनेस करते हैं तो भी कोई ना कोई वहां पे फीमेल एनर्जीज ऐसी वर्क कर रही है जो इनके ईगो को, इनके घमंड को बार बार ट्रिगर कर रही है, और बार बार लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो ही रही है, ठीक है। क्योंकि एक कंप्लीशन दिख रहा है ना, यहाँ पे 10 का कार्ड है, एक कंप्लीशन भी दिख रहा है, 9 का कार्ड है, 9 का कार्ड भी कंप्लीशन बता रहा है, 10 का कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग बता रहा है। तो किसी तरीके की एक कंप्लीशन है, हो सकता है कि एक जगह से इनका कर्मा क्लियर हो गया हो। देखो आप किसी भी एक चीज को ना ढो करके नहीं चल सकते, हर चीज का एक टाइम है अपना, उस टाइम लिमिट के बाद वो चीज एंड होनी ही होनी है, चाहे जो भी हो जाए, आप उसको बदल नहीं सकते। आपका कुछ टाइम के लिए ही हर जगह की जो एक चॉइस होती है ना, जैसे हम कोई चीज ही सोच लेते हैं, सपोज करो जैसे हमने सोच लिया कि आज हमें ये बाइक चाहिए और ये बाइक हमें मिल जाए, ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमें उस चीज को छोड़ना पड़ता है, या तो वो हमें पसंद नहीं आएगा, या तो उस चीज से हमारी कोई वो उतनी वो लगाव नहीं, इमोशंस नहीं रह जाते, और वो भी धीरे धीरे एक टाइम के बाद खराब होने लगती है चीजें। जस्ट यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है कि आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ चीजें हैं, उसके बाद वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब होते हुए दिख रही हैं। वो जॉब है तो वहां भी भसड़ दिख रही है, फैमिली लाइफ है तो वहां भी प्रॉब्लम दिख रही है बहुत ज्यादा, इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जा रही है, ठीक है। सारे स्ट्रगल ये करे, सारी मेहनत ये करे, सारे पेंटिकल्स ये बनाए, सारे फाइनेंशियल कंडीशंस ये डील करे, और लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ देने में ये लगे हुए हैं, और इनकी खुद की लाइफ की लगी पड़ी हुई है, ठीक है। जो खुद के साथ ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब इनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लोगों के साथ बहुत ज्यादा ईगो वॉर हो रहा है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा इनके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, इनके वर्क एरिया में आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ डीएम है ना, यहाँ पे जॉब भी चेंज करने को सोच रहे हैं, कहीं इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, तो कंटिन्यू वो उनको ना ही बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो ना सुनते आ रहे हैं, और उनको कहीं से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो अपने लाइफ को ना जितने तरीके से वो बैलेंस करना चाहते हैं, उस तरीके से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब है, इनकी मेंटल कंडीशन भी ख़राब दिख रही है, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। कुछ कुछ के डीएम को तो यहाँ पे सीरियस कोई हेल्थ के भी इश्यूज दिख रहे हैं कि हेल्थ के भी इश्यूज आ सकते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी नहीं दिख रही है। फैमिली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी की हैप्पी लाइफ के लिए, तो वहाँ पे फाइनेंसेस मायने रखते हैं, और यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ ख़राब है। जिसका हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो कितनी कोशिश कर ले, उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल सकती, ठीक है। सेम यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, या तो किसी डीएम की कोई यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुई है, कोई चोट चपेट भी लगी है, कार्ड थोड़ी सीरियस है, और ऐसे भी लग रहा है कि कुछ सीरियस यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई लॉस तो हुआ है। हेल्थ लॉस हो सकता है, वेल्थ लॉस हो सकता है कि वो कोई ऐसी डीपी पिक्चर कुछ भी अपलोड कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि इसको क्या हो सकता है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा है, इसकी लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा, हर चीज तो अच्छी चल रही है, खामखा सब यहाँ पे बोल रहा है बैठ के कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेजर लॉस की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ देखो, आप जो हर चीज देखते हो ना, वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है वहां पे, और जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो तो बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है। आप लोगों के हंसते हुए फेसेस देख रहे हो, आप लोगों के वहां पे एंजॉय करते हुए फेसेस दिख रहे हो, और सेकेंडरी टाइम पे आप देखोगे कि वो परेशान होकर के अपने फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, सबको ढूंढ रहे हैं, पीस के लिए, शांति के लिए कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा नहीं लग रहा तो चलो हम यहाँ चले जाते हैं, हम वहां चले जाते हैं, थोड़ा घूम लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो हर दूसरा इंसान ना भाग रहा है, आपको जो इतनी सारी भीड़ भी दिख रही है ना, सारी सारी की सारी भीड़ पहाड़ों पे चली जा रही है, वो किस पीस के लिए जा रही है? वो खुद से ही तो भाग रही है ना। हम खुद से ही तो भाग रहे हैं, और किससे रन कर रहे हैं? किसी से भी नहीं। वही चीज यहाँ पे है। डीएम भी भाग रहे हैं, वो जितनी चीजें आपको दिखा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो खुश है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। खुशी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं दिख रही, इनके लाइफ में तो भसड़ ही भसड़ है। हाँ जी, तो ये है आज की एनर्जीज। आई होप आप लोगों से रेजोनेट कर रही हो, और फर्दर हम आगे रीडिंग के थ्रू देखेंगे चीजें कैसी चल रही है कैसी नहीं। तब तक आपसे जो रेजोनेट हो उसको आप क्लेम करो। 999 के साथ आप क्लेम कर सकते हो कि ये एनर्जी जल्दी से जल्दी इनकी लाइफ से खत्म हो, और इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत और ज्यादा तेजी से स्पीड के साथ हो पाए, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, एंड प्लीज मैसेज करें, कॉल ना करें। मैं कभी कभी आंसर लेट करती हूँ, क्योंकि इतने सेशन होते हैं कि वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती एक साथ, पर डेफिनेटली मैं कर देती हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी।